हेलो एवरीवन, हाइट एंड डिस्टेंस की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आंसर। ओके, तो उससे पहले जानना जो बहुत ज़रूरी है कि किस क्वेश्चन में आप tan, cos और sin इनमें से कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू चूज करेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल है, आपको वो फॉर्मूला याद होगा जो PBH से फॉर्म होता है, जिसको याद करने के बहुत से तरीके टीचर्स ने बताए हैं। जो बहुत फेमस तरीका है और एक बहुत कॉमन तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल। इसमें जो फर्स्ट आता है हमारा ये साइन के लिए, सेकेंड कॉस के लिए और थर्ड टैन के लिए आता है। तो आप क्वेश्चन का डायग्राम पहले फॉर्म करोगे। डायग्राम बनाने के बाद आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका क्वेश्चन किन दो चीजों पे बेस करता है। मतलब क्या दिया गया है, हाइपोटेनियस दिया गया है, बेस दिया गया है, परपेंडिकुलर दिया गया है। जो दो चीजों से आपका क्वेश्चन रिलेट करता है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज चूज कीजिए। अगर आपका क्वेश्चन P और B से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली आपको tan चूज करना है, और 90% केसेस में हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग tan ही चूज करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर। NCERT के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चंस मैंने इसमें एक्सप्लेन किए। आई होप यू पीपल विल लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो पहले इसका अच्छे से डायग्राम समझ लेंगे, ठीक है। 20 मीटर जो लॉन्ग रोप है ये AC है। AC हमारा 20 मीटर लॉन्ग रोप है और ये पोल है AB। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो यहाँ पे कौन सी दो चीज़ें हैं जो PBH मतलब कि हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर, ये तीनों में देखेंगे कि क्वेश्चन हमारा किन दो चीज़ों पे रिलेट है। तो ये आपका हाइपोटेनियस हो गया और P आपसे पूछ रहा है, मीन्स योर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू P एंड H। तो हमारा साइन cos tan में आप देखो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। तो हम यहाँ पे साइन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वैल्यू ऑफ थीटा इज व्हाट 30 डिग्री। सो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, हमेशा एंगल के सामने वाला साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। साइन 30 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई AC। सो AB इज इक्वल टू साइन 30 इंटू AC। वैल्यू पुट कर दो, साइन 30 1/2, AC 20, ये हो जाएगा हमारा 10 मीटर आंसर। का डायग्राम बनाएंगे हम लोग। देखो क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। तो सपोज करो, मान लो कि जैसे ये ट्री हो गया, इतना बड़ा मेरा ये ट्री था, इसको नाम दे देते हैं AB। अब ये ट्री जो है वो टूट गया, तो इस पार्ट से अगर सपोज करते हैं इस पार्ट से टूट गया, इसको C देते हैं। तो ये जो पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये फिर बेंड होके कहाँ, ग्राउंड पे चले आया। मतलब यहाँ से हम ये A होगा CA, क्योंकि ये सेम पार्ट है जो यहाँ पे बेंड हुआ है, और ग्राउंड से जो डिस्टेंस है इसका, इस पार्ट का, ये है 8 मीटर। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ये आपका पूरा जो ट्री था A से B तक, ये पॉइंट C से टूट गया। टूटने के बाद ये बेंड होके क्या हुआ, ग्राउंड पे आ गया। तो अगेन ये हमारा जो है ये पॉइंट A। तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही है, और यहाँ पे 30 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। ये हमारा डायग्राम हुआ। हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री, मीन्स वी हैव टू फाइंड BC ऑल्सो एंड AC ऑल्सो। क्योंकि देखो हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट क्या हो जाएगा, BC प्लस AC। हम सबसे पहले लेते हैं tan 30। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 30 के सामने, दिस BC डिवाइडेड बाई बेस BA। वैल्यू पुट कर देंगे, वी हैव टू फाइंड BC, एम को फाइंड करना है, दैट इज tan 30 इंटू BA। अब वैल्यू पुट कर दीजिए 1/√3 इंटू 8, मतलब 8/√3। तो ये वैल्यू हमको पता चल गया, क्या हो गया 8/√3। अब हम फाइंड करेंगे AC को सपोज हम साइन से फाइंड करते हैं। साइन 30, साइन का क्या फॉर्मूला होता है, साइन होता है हमारा P/H। परपेंडिकुलर तो सेम ही होगा, और H हमारा हो जाएगा CA फाइंड करना है। तो CA फाइंड करने के लिए देखो डिवाइडेड बाई साइन 30, इसकी वैल्यू ऑलरेडी है 8/√3 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 16/√3। तो अब ये दोनों वैल्यू हमारे पास है, ये वाला और ये वाला, एक है 8/√3 और एक है 16/√3। हम दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री जो है वो हमारा फाइंड हो जाएगा। तो टोटल हाइट जो हो जाएगा, टोटल हाइट ये हो जाएगा 8/√3 प्लस 16/√3। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आपका डिनोमिनेटर सेम है,
24/√3, लेकिन यहाँ हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग √3 डिनोमिनेटर में तो कंसीडर करेंगे नहीं, तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं, कैंसिल करो, दैट इज 8/√3। सॉल्व करेंगे 8√3 की वैल्यू पुट करेंगे 1.732, मल्टीप्लाई करेंगे 13.856। ओके, नाउ कम टू दी थर्ड क्वेश्चन। डायग्राम बनाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ते जाएंगे। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर। शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो 2 स्लाइड्स हम लोग को बनाना है। एक मान लो कि एक जो बिलो 5 ईयर्स के बच्चे हैं उनके लिए हाइट है 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर है इसका हाइट, ठीक है। और ये जो है ग्राउंड से एंगल फॉर्म करता है 30 डिग्री, तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री। और दूसरा केस है जहाँ बच्चे 5 साल से बड़े हैं, एल्डर बच्चे हैं। सेकेंड केस है जहाँ पे एल्डर चिल्ड्रन के लिए फॉर्म करना है उसको, तो उसके लिए जो है वो हमारा 3 मीटर हाइट है। तो ये जो हो गया ये हमारा 3 मीटर हो गया, ये सेकेंड केस हो जाएगा जो एल्डर के लिए है, और ये हो गया बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। दोनों केसेस में, इस केस में जो एंगल फॉर्म हो रहा है ग्राउंड से वो 60 डिग्री है, तो ये 60, देखो ये आपका ग्राउंड है, ये आपका स्टेप हो गया, ठीक है, स्लाइड का। तो स्लाइड का लेंथ आपको पता करना है, तो ये चीज़ आपको पता करना है दोनों डायग्राम में। ये जो बेसिकली जो मेन स्लाइड है ये छोटे बच्चों के लिए और ये बड़े बच्चों के लिए। तो आप इसको पहले नाम दे दीजिए ABC एंड दिस इज PQR। वी हैव टू फाइंड AC एंड PQ। तो पहले ये सपोज करो डायग्राम 1 और डायग्राम 2। तो फिगर 1 में हम फाइंड कर लेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ चेक करो कौन सी 2 चीज़ें हैं PBH में। तो ये हमारा रिलेट करता है हाइपोटेनियस H और P। तो कौन सा फॉर्मूला लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। सो साइन 30 इज इक्वल टू एंगल के सामने परपेंडिकुलर 1.5 डिवाइडेड बाई H AC। AC इज इक्वल टू वॉट, 1.5 बाई साइन 30। सो 1.5 साइन 30 वैल्यू 1/2, ये 2 आपका ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 1.5 इंटू 2 दैट इज 3 मीटर। तो फर्स्ट केस का तो आ गया आंसर हमारा 3 मीटर। अब सेकेंड को सॉल्व करेंगे। सेकेंड डायग्राम सेम प्रोसेस, साइन 60 इज इक्वल टू P दैट इज योर PR। सो 3 मीटर डिवाइडेड बाई PQ जो कि फाइंड करना है। ओके, सो PQ क्या हो जाएगा, 3/sin 60। साइन 60 की वैल्यू पुट कर दोगे 3/√3/2। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 2/√3। अगेन हमको इसको रैशनलाइज करना होगा, तो रैशनलाइज कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 2√3 क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1, फिगर नंबर 1 के लिए, दैट इज 3 मीटर, सेकेंड इज 2√3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक टावर है जिसके टॉप को आप देख रहे हैं। तो ये आपका सपोज कीजिए ये टावर हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो ये हमारा टावर का टॉप है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हम सबसे पहले मान लेंगे कि ग्राउंड से हम लोग इस पॉइंट से देख रहे हैं, यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम इसके टॉप को देख रहे हैं तो देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ फॉर्म होगा, हमारे आई साइड पे, मतलब कि पॉइंट C पे, और ये दिया है 30 डिग्री। और मेंशन क्या है कि जो पॉइंट से आप देख रहे हो ग्राउंड से, वो टावर के फुट से, मतलब कि B से 30 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो आपको ये भी दे दिया, और हमको फाइंड क्या करना है, AB हाइट ऑफ द टावर। रिलेट करता है P और B से, क्योंकि बेस हमको पता है और परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है, तो हम लेंगे tan थीटा, tan 30 इज इक्वल टू P/B। अगर एंगल के सामने का थीटा यानी कि AB और बेस हमको दिया है 30, तो AB फाइंड करना, AB क्या हो जाएगा आपका, tan 30 इंटू 30। tan 30 की वैल्यू पुट कीजिए 1/√3 इंटू 30 दैट इज 30/√3। अब इसको रैशनलाइज कर लेंगे, √3 मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल होगा, 10√3, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये 60 मीटर अबव हम मान लेते हैं ग्राउंड पोजीशन से, और इस पोजीशन पे काइट जो है वो फ्लाई हो रहा है A पोजीशन से, ठीक है, पॉइंट A पे, ये ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर है। उसके बाद बोल रहा है कि जो स्ट्रिंग अटैच है वो
जिस पॉइंट पे अटैच है वहाँ से 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। तो आप सपोज कर लो कि इस पॉइंट से ये जो स्ट्रिंग है ये अटैच किया गया है, ये यहाँ पॉइंट सी, और ये 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। AC हमको फाइंड करना है, AC इंक्लिनेशन हुआ विद द ग्राउंड, और ये भी अज्यूम करना है नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब AC जो है बिल्कुल टाइट है, यहाँ पे कोई भी स्लैक नहीं है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो हाइपोटेनियस फाइंड करना है हमको, AC इज द हाइपोटेनियस, एंगल दे दिया है और परपेंडिकुलर आपको दे दिया है। सो विच ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज वी विल टेक? साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? P/H. So sin 60 is equal to P, 60 by H, that we have to find AC. So AC is equal to 60 degree divided by sin 60. वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे, 60 √3/2, 60 इंटू 2/√3, यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 120 √3/3, कैंसिल कर देंगे 40 √3, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन है कि अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो सबसे पहले चलो देखो ये बिल्डिंग है, ये जो है ये AB, ये हमारा बिल्डिंग हो गया, और ये DC ये हमारा हो गया 1.5 मीटर टॉल बॉय। ठीक है, क्लियर है, ये दोनों चीज़ क्लियर है। ये AB जो है, AB हमारा बिल्डिंग हो गया, इसकी पूरी हाइट कितनी दी गई है? 30 मीटर है टोटल। तो अब देखो डायग्राम जब आप ध्यान से देख रहे हैं ना, तो यहाँ D से आप फिर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा D से। ठीक है, ये देखो ये जो है हमारा ये पार्ट, सपोज करो इसको हम लोग मान लेते हैं F। तो ये अगर 1.5 है तो ये पार्ट भी क्या हो गया? 1.5 होगा। तो AF की वैल्यू क्या होगी? 30 माइनस 1.5, यानी कि ये हमारा एक्चुअली हो जाएगा 28.5 मीटर। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ से ये जो लड़का है DC हम माने हैं, तो D से पॉइंट D से जब ये बिल्डिंग के टॉप को यानी कि A को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री। ठीक है, फिर ये कुछ दूर चला बिल्डिंग की तरफ जब चला, सपोज करते हैं हम ये पॉइंट तक E, इसके बाद फिर इसने बिल्डिंग के टॉप को देखा, तो अब यहाँ E से जब ये टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका चेंज होके हो गया 60 डिग्री। और आपको फाइंड करना है कि कितनी दूर चला, मतलब कि DE हमको फाइंड करना है, द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ये DE हमको फाइंड करना है। DE इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक हो गया AEF और एक पूरा ट्रायंगल ADF, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल हम लेंगे AEF, इसमें हम EF फाइंड कर लेंगे कि EF की वैल्यू कितनी आएगी। चलो ट्रायंगल AEF में फटाफट tan थीटा लेंगे, tan 60 इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई EF। तो EF की वैल्यू क्या हो जाएगी? 28.5 डिवाइडेड बाई tan 60। डायग्राम से समझेंगे, AF डिवाइडेड बाई EF, P/B, तो ये हो गया 28.5 डिवाइडेड बाई √3। इक्वेशन 1 करके अज्यूम करके छोड़ देंगे। ठीक है, फिर हम पूरे ट्रायंगल में लेंगे ट्रायंगल ADF में। ADF में आप लेंगे तो आपका एंगल हो गया 30 डिग्री, tan 30, अगेन वही परपेंडिकुलर आपका वही होगा AF, और बेस हो गया पूरा D से F तक DF। ठीक है, यहाँ पे हम DF फाइंड करेंगे, तो देखो DF की वैल्यू क्या हो जाएगी? AF बाई tan 30। ठीक, tan 30 की होती है वैल्यू 1/√3, AF की वैल्यू वही 28.5 डिवाइडेड बाई 1/√3, ये √3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 28.5 इंटू √3, इक्वेशन नंबर 2। अब ये 1 और 2 से आप देखो, आपको पूरा DF भी पता है और EF पता है, और ये पार्ट आपको फाइंड करना है, तो आप इजिली निकाल देंगे DE इज इक्वल टू DF माइनस EF। तो DF का वैल्यू आया था 28.5 √3 माइनस ये था हमारा 28.5 डिवाइड बाई √3। 28.5 को कॉमन ले लेंगे, 28.5 कॉमन लेंगे तो आएगा √3 माइनस 1/√3। सिंप्लीफाई कर लेना, बाई 1 करके √3 एलसीएम ले लेंगे। 28.5 ये √3 रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 1/√3 मतलब ये 2 आ जाएगा। तो 28.5 इंटू 2/√3। अब रैशनलाइज भी कर देंगे, ये देखिए 28.5 आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 57 √3 डिवाइड बाई 3 से कैंसिल हो जाएगा 19 टाइम्स में 19 √3, ये हमारा आंसर।